मित्रों, एक दिन लक्ष्मी जी एक सेठ से रूठ के जा रहे थे। तो उन्होंने जाते जाते बोला कि सेठ जी, मैं अब जा रही हूँ और अब आपके घर में नुकसान आएगा, और जाते जाते मैं आपको, आप मांग सकते हैं, मेरे से कुछ वर मांग सकते हैं। तो सेठ बड़े समझदार थे, उन्होंने बोला कि आप जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर की सुख शांति बनी रहे ये वर मुझे दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और वो चले गए। कुछ दिनों के बाद उनकी बड़ी बहू खिचड़ी बना रही थी। तो वो खिचड़ी में नमक डाल के किसी कार्य में लग गई। तब दूसरी बहू आई, उसने भी बिना चखे उसमें नमक डाल दिया और अपने कार्य में लग गई। फिर तीसरी बहू आई, चार बहुएं थी उसकी, चारों ने भी बिना चखे उसमें नमक डाल दिया। जब रात को खाने में बैठे, सेठ जी खाना खा रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही एक निवाला लिया तो उनको मालूम पड़ गया कि इसमें नमक ज़्यादा है। लेकिन उनको वो बात भी याद आ गई कि अभी नुकसान आ गया है। तो उन्होंने बिना कुछ बताए ही खिचड़ी खा ली, पूरा खाना खा के वो चले गए। फिर उनका बड़ा बेटा आया, उसने भी जैसे ही पहला निवाला अपने अपने मुंह में डाला तो उन्हें मालूम पड़ गया कि बहुत ज़्यादा नमक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया है, कुछ बताया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, पिताजी ने खाना खा लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर ऐसे करते करके चार भाइयों ने खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद कुछ किसी ने बताया नहीं। तो रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो नुकसान सपने में आया, और नुकसान ने बोला, सेठ जी मैं जा रहा हूँ। तो उसने बोला, भाई क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? तो के मजाल है, एक पूरी फैमिली मिलके 1 किलो नमक खा गई, लेकिन मजाल है किसी को गुस्सा, झुंझुनाहट, मैं वहाँ नहीं रह सकता जहाँ पे मतलब कि इतनी शांति हो, गुस्सा नहीं हो, तो मैं वहाँ नहीं रह सकता। तो वो नुकसान चला गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे खुशहाली हो, बड़ों का बड़प्पन और आदर हो, सम्मान हो, आपसी सामंजस्य हो, वहाँ पे भले कितनी से बड़ी विपदा आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, वो उसको पार कर देते हैं और समृद्धि को अपने आगोश में ले लेते हैं। और वहाँ पे प्रेम, सामंजस्य और करुणा का ही वर्चस्व रहता है, और लक्ष्मी जी को वहाँ आना ही पड़ता है। जय हिंद, जय माँ भारत।